अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग देख लिए टॉपिक हमारा कौन कौन सा, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। चौथा जो ओप्स का इंपॉर्टेंट पिलर बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो भी बोल सकते हो, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म पहले भी हम समझा चुके हैं विथ एग्जांपल, जब ये चारों फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे स्टार्टिंग में ही, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू किए थे, उप शुरू किए थे। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ऐसा एबिलिटी है जो मैसेज या डेटा को अलग अलग फॉर्म में प्रोसेस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट। इन पॉलीमॉर्फिज्म एन एंटिटी कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। एक ही एंटिटी होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, मतलब अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा या अलग अलग तरह से कोई भी चीज को प्रोसेस करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड्स कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, पहले बताए थे। पॉली मतलब होता है मेनी और मॉर्फे मतलब मीन्स, मतलब कोई भी मीन्स मतलब फॉर्म। पॉली का मतलब हो गया मेनी, मॉर्फे का मतलब हो गया फॉर्म। तो कोई भी एक चीज का जब मल्टीपल फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यहां पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम पहले भी बहुत सारे एग्जांपल बताए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है, पानी का एग्जांपल ले लो। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में है तो लिक्विड है, अगर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो सॉलिड बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, तो वो बॉयल होकर क्या बनता है? गैस बन जाता है। तो होता तो पानी ही है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले ही बताए थे, पहले अगर याद होगा आप लोग को, बटन वाला जो मोबाइल फोन होता था, ठीक है, तो बटन वाला मोबाइल फोन में अगर आप देखोगे तो एक ही बटन में ए बी सी ऐसे तीन तीन क्या होता था, तीन तीन लेटर्स होता था। तो अगर आप बटन को एक बार दबा रहे हो तो ए प्रेस हो जा रहा है, ए टाइप हो जाता था। अगर जल्दी जल्दी दो बार दबाते थे तो बी टाइप होता था, जल्दी जल्दी तीन बार दबाते थे तो सी टाइप हो जाता था। बटन तो एक ही है, लेकिन उसको कितना बार स्पीड में प्रेस कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग वो क्या करता था, अलग अलग तुम्हारा लेटर को टाइप करता था। वैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी तुम्हारे नोट्स में भी है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज स्मार्टफोन प्रेस एक्शन। when you press the power button it turn phone on or off, when you press volume button it change sound level, and when you press an app it open the app. Through the action is the same, it behave differently depending on the object. तो यहाँ पे क्या है, सिंपल बोला है कि एक कोई कहीं भी प्रेस करना, प्रेस तो एक एक्शन है, आप प्रेस कर रहे हैं, लेकिन पावर बटन वाला अगर एक बटन प्रेस कर रहे हैं तो फोन ऑन ऑफ हो जा रहा है। अगर हम वॉल्यूम वाला कर रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, वहां पे साउंड कम ज्यादा हो जा रहा है। अगर हम किसी ऐप पे टैप करें तो वो ओपन हो जा रहा है। थ्रू द एक्शन प्रेस इज द सेम, प्रेस तो सेम है, लेकिन हम कहां पे प्रेस कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट पे प्रेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम अलग अलग हो रहा है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब अगर इंप्लीमेंटेशन का बात करें, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। पढ़े, चार प्रिंसिपल होता है, उसमें से एक है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प, लेकिन यहाँ पे दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको स्टैटिक बाइंडिंग या मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको डायनेमिक बाइंडिंग या मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ये दोनों चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दिस इज अचीव्ड यूजिंग द मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। द मेथड टू बी इन्वोक इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम। तो देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या बोले थे कि एक ही चीज होगा जो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड को ओवरलोड करेंगे, मतलब एक ही नाम से मल्टीपल मेथड बनाएंगे विद डिफरेंट सिग्नेचर। वो सिग्नेचर वगैरह क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। और वहां पे क्या होगा, उसको जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसा इन्वायरमेंट तो क्या होगा, जैसा पैरामीटर देंगे उसके हिसाब से अलग अलग फंक्शन कॉल होगा। तो वो उसको हम लोग कहां रखते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में रखते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्यों रखते हैं? क्योंकि जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला, कैसा पैरामीटर पास किया गया है। तो अगर मान लो चार फंक्शन एक ही नाम से, तो चारों में से कौन सा कॉल होगा। वो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो जब कंपाइल होगा तो उसमें जब पे फंक्शन बनाने का कोड लिखा हुआ है तो फंक्शन कॉल करने का भी कोड लिखा हुआ है। तो कंपाइलर ही डिसाइड कर लेता है, लिंक कर देता है कि कहां पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या उसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिस इज अचीव्ड यूजिंग द इनहेरिटेंस एंड द वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये कंपाइल टाइम में डिसाइड नहीं होता कि कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये रन टाइम होता है। लेकिन जब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में तो वहां पे बताएंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने जा रहे हैं।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग क्या देखेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है अब उसको समझते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर ये कोई पूछे कि पॉलीमॉर्फिज्म कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है तुम्हारा कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। अब कंपाइल टाइम का एग्जांपल दीजिए कोई भी, तो आपको क्या बोलना है, मेथड ओवरलोडिंग। इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, जो कि हम लोग खास करके सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा करते थे, इस साथ में ना के बराबर है। तो मेथड ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। इट अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल मेथड इन द सेम क्लास विद द सेम नेम। इसमें मेथड ओवरलोडिंग में होता क्या है कि आप एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं एक ही नाम से, आपको अलग अलग नाम देने का जरूरत नहीं है, बट डिफरेंट पैरामीटर उसको बोलते हैं, लेकिन सबका पैरामीटर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए हर फंक्शन में, या टाइप ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, जिसको हम लोग बहुत जगह फंक्शन सिग्नेचर या मेथड सिग्नेचर भी बोलते हैं। इससे फायदा क्या है, इट इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी एंड मेक योर मेथड दैट मोर फ्लेक्सिबल बाय हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स। देखो जब मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मान लो कि तुम एक एग्जांपल देते कि मान लो तुमको एक कैलकुलेशन नाम का क्लास बनाना है और उसमें सम नाम का फंक्शन बनाना है। तो मान लो तुम सम नाम का फंक्शन बनाए और उसमें दो पैरामीटर पास कर दिए। तो इसका मतलब जब भी फंक्शन को कॉल कराएंगे या मेथड को कॉल कराएंगे तो तुम दो ही वैल्यू देना होगा, दो से ज्यादा नहीं दे सकते। तब तो तुमको तीन नंबर को जोड़ना है, तो फिर तुमको दोबारा एक मेथड बनाना पड़ेगा, इसमें तीन पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो तुम अगर मान लो कि अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी देना चाहते हो कि यूजर जो है दो भी पास कर सके, तीन भी पास कर सके, चार भी पास कर सके, पांच भी पास कर सके, तो तुमको सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब जब तुम्हारा ये नहीं था, उप्स नहीं था, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि आप एक नाम से मल्टीपल मेथड बना नहीं सकते, एक नाम से मल्टीपल फंक्शन बना नहीं सकते। तो मान लो फिर तुमको पांच फंक्शन बना, तो पांचों का नाम अलग अलग देना पड़ता है। इससे पहला का नाम देता है सम टू, सम थ्री, सम फोर, सम फाइव। जितना नंबर का है, जितना नंबर ऑफ पैरामीटर उसमें पास करना है, जितना नंबर को ऐड करना है, उसके लिए सबके लिए नाम अलग अलग देना पड़ता। तो जिसको भी तुम्हें मेथड यूज करने के लिए देते, फंक्शन यूज करने के लिए देते, उसको मल्टीपल मेथड्स का नाम याद रखना पड़ता। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहां पे क्या होगा कि सबका नाम एक ही रहेगा, सम ही रहेगा, और उसमें तुम दो पैरामीटर पास कर सकते हो, तीन चार पांच, और सब में अलग अलग पैरामीटर डिफाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उप्स के अंदर आया। तो इससे फायदा क्या है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, कि हमको नहीं पता है जैसे कि वहां पर हम एक पैरामीटर पास करें तो कोई दूसरा फंक्शन कॉल रहा है, तीसरा, वो अंदर का मामला है, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यूजर को ये पता है कि हम दो दे रहे तभी भी काम हो जा रहा है, तीन दे रहे तभी भी काम हो जा रहा है, चार दे रहे तभी काम हो रहा है, लेकिन वहां पे फंक्शन अलग अलग बना रहेगा। तो यूजर के लिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा, अलग अलग नाम याद नहीं रखना पड़ेगा। मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए रूल क्या है, तो सारे मेथड का नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। पैरामीटर मतलब फिर से बता देते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, अभी हम दिखाएंगे करके। लेकिन रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट बट इट कैन नॉट बी द ओनली डिफरेंस। और दूसरा चीज बोला है क्या है कि जब हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। रिटर्न टाइप कभी भी मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे तुम लोगों को कि मान लो कि तुमको एक फंक्शन बनाना सम, तो तुम बनाए पब्लिक वाइड सम। यहां पे हम लोग पास किए int num1 num2। एक और उसी क्लास के अंदर हम लोग और भी फंक्शन बना सकते हैं सम, लेकिन इसमें क्या है कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर देंगे। यहां पे int होगा, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, int num2 int num3। एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसमें चार होगा, तो सबका देखो नेम सम है, बस पैरामीटर क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। लेकिन अभी ये जो है ये नंबर ऑफ पैरामीटर है। अब अगर हम बोले कि फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है या तो उसको समझते हैं पहले। ये तो देखो यहाँ पे दो पैरामीटर हुआ, तीन पैरामीटर हुआ, चार पैरामीटर हुआ। तो अब क्या होगा, जब हम लोग कॉल कराएंगे सम को और यहाँ पे पास के 10 20 30, तो ये देखेगा कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। इसमें तो दो है, इसमें चार है, इसमें तीन है, तो ये इसके अंदर जो कोड लिखा वो रन कर जाएगा। अगर हम दो ही देंगे कॉल कराते समय तो ये वाला कॉल हो जाएगा, चार दे देंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि फंक्शन सिग्नेचर या मेथड सिग्नेचर क्या होता है। मेथड सिग्नेचर या फंक्शन सिग्नेचर किसको बोलते हैं, इंक्लूड्स नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर।
तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को अलग करने के लिए या तो नाम चेंज करिए, लेकिन अगर नाम सेम ही रखना है तो आपको ये तीन में से कोई भी चीज को चेंज करना पड़ेगा। अब एकदम सिंपल दिखा रहे, पब्लिक वाइड, मान लो यहां पे दिया और डिस्प, तो पहला फंक्शन ये बनाए, दूसरा फंक्शन ऐसा बना सकते हैं, पब्लिक वाइड डिस्प आईएनटी आई, फिर पब्लिक वाइड डिस्प आईएनटी आई आईएनटी जे। ये तीनों फंक्शन अगर देखोगे तो एक दूसरे से अलग है। क्यों? तो ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे है? तो इसमें देखो नाम तो सबका सेम है, बट इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना 0, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना 1, ये नंबर ऑफ पैरामीटर कितना 2। ये तीनों एक दूसरे से नंबर ऑफ पैरामीटर के बेसिस पे क्या है, अलग है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं पब्लिक वाइड डिस्प, और यहां दे दो कैरसी। अब अगर इसमें बोलोगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर के बेस पे देखोगे तो ये भी नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, लेकिन ये इससे अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बार यूज हो रहा है टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है। इसमें क्या है, इंटीजर, और इसमें क्या है, कैरेक्टर है। तो अगर हम एक पैरामीटर डाल के कॉल कराते हैं और इंटीजर पास करेंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, और अगर हम लोग क्या पास करते हैं, कैरेक्टर, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तीसरा पब्लिक वॉइड डिस्प आईएनटी आई कैरसी। अब इसमें देखो नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, लेकिन फिर यहां पे टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज है, क्योंकि इसका क्या है, आईएनटी आईएनटी, और इसका क्या है, आईएनटी कैर है। तो ये इससे अलग हो जाएगा। अगर हम दोनों आईएनटी डाल के कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा, एक आईएनटी है दूसरा कैरेक्टर डाल के कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब होता है ऑर्डर। अब इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर 2, इसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर 2, इसमें भी आईएनटी कैर, इसमें भी आईएनटी कैर, लेकिन सीक्वेंस अलग है। इसमें पहले आईएनटी बाद में कैर है, इसमें पहले कैर और बाद में आईएनटी। तो अगर हम कॉल करा रहे हैं, अब देखो हम यहां से डिस्क कॉल कराए और यहां पास कर दिए 10, ये किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा इसके साथ, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद हम लोग पास करते हैं डिस्क। तो पहले तो नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर 2 वाला कौन है, 1 2 और 3। अब तीनों में क्या है, तो इसमें कैर और आईएनटी है, ये तो आईएनटी एनटी मैच नहीं करेगा, यहां आईएनटी कैर मैच नहीं करेगा, लेकिन कैर आईएनटी यहां मैच करेगा, तो कौन सा कॉल हो जाएगा, ये तो इसके अंदर का जो कोड लिखा हुआ कॉल हो जाएगा डिस्क 20 10 20। अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, तो इसमें क्या है, आईएनटी आईएनटी, इसमें क्या है, आईएनटी कैर, और इसमें क्या है, कैर आईएनटी, तो दोनों आईएनटी है, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। डिस्क बिना पैरामीटर कॉल कराए तो कौन सा कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। डिस्क 40 और बी, इसमें आईएनटी कैर है, तो कौन सा कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है पब्लिक वॉइड डिस्क डबल आई डबल जे। तो अब अगर कॉल कराते हैं हम लोग ऐसा डिस्क, पॉइंट में अगर नंबर देंगे तो कौन कॉल हो जाएगा, डबल वाला कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से देखो नाम सबका एक ही है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का सीधा देखो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरलोडिंग का सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि एक क्लास के अंदर एक ही नाम से जब मल्टीपल फंक्शन बनाया जाता है विद डिफरेंट मेथड सिग्नेचर या डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर, इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए आपको सिग्नेचर सबका अलग अलग रखना पड़ता है। सिग्नेचर में क्या क्या आता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, वो अलग होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा तुमको पूछ दे, यहां लिखा पब्लिक आईएनटी डिस्प और यहां आईएनटी आई लिखा हुआ, तो क्या ये ओवरलोडेड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम पहले बोले कि जो रिटर्न टाइप, ठीक है तुमको लग रहा कि यहां आईएनटी है और यहां ये तो इसके साथ मैच करा, लेकिन यहां पे आईएनटी वॉइड है तो ओवरलोडेड, नहीं, ये गलत है। रिटर्न टाइप कभी भी तुम्हारा फंक्शन सिग्नेचर में काउंट नहीं होता है। एक्सेस स्पेसिफायर कभी भी फंक्शन सिग्नेचर में, कहीं पे पब्लिक लिख दिए कहीं प्राइवेट लिख दिए, तो उससे नहीं होता। तुम्हारा मेन होता है यही नाम और आर्गुमेंट या पैरामीटर देखा जाता है, उसके पहले क्या है वो इसके अंदर कंसीडर नहीं होता है। चलो एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। पब्लिक क्लास सम डेमो, और याद करना ये चीज हम लोग पहले भी करके आए हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके। कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग देखे थे कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए जब कंस्ट्रक्टर का चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे।
यहाँ पे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ये 2 के लिए बना दिए। अब हम यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, तुमको 2 देना 2 दो, 3 देना 3 दे दो। अभी फिलहाल नंबर ऑफ पैरामीटर सबका अलग हो रहा है। फिलहाल इतना ही देते हैं 4 तक। उसके बाद हम लोग देते हैं कि नहीं, कोई इंटीजर, चाहे इंटीजर को तो कर ही रहा, साथ ही साथ अगर फ्लोट पॉइंट पे कोई नंबर देता है वो भी ऐड हो जाए। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, डबल आई डबल जे। यहाँ आई जे हम पॉइंट में देंगे तो डबल वाला कॉल हो जाएगा। ये देखो, एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन जब हम लोग एक क्लास बना दिए विद डिफरेंट सिग्नेचर। ये नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है, नंबर ऑफ पैरामीटर 4 है, और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, लेकिन ये क्या है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास ये क्लास है तो पहले क्लास के फंक्शन को कॉल कराने के लिए क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद एच डी डॉट, पहले देखो सम करते हैं, यहाँ पास के 10 20 30, तो पहले कौन कॉल हो जाएगा, 3 वाला। इतना सारा सम है, इसमें से कौन सा कॉल होगा, जिसके साथ फंक्शन सिग्नेचर मैच करेगा, 3 वाला कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट वाला देते हैं, तो इसमें थोड़ा मैसेज अलग कर देते हैं, टू रियल नंबर, ताकि पता चले कि हाँ ये वाला रियल वाला कॉल हुआ है। पॉइंट वाला दे दिए। फिर 2 इंटीजर वाला देते हैं, फिर 3 इंटीजर वाला देते हैं। वो तो सबको कॉल कराए, चलो सेव करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ पे गड़बड़ है। देखो, जब डबल है तो उसको स्टोर करने के लिए तो डबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। तो डबल को जब ऐड करेंगे तो स्टोर करने के लिए वेरिएबल डबल ही बनेगा। या 28, हाँ, पॉइंट के जगह पे यहाँ पे कॉमा हो गया। पहले तो 3 वाला आया, फिर रियल वाला आया, फिर 2 वाला आया, फिर 3 वाला आया। तो 2 बार 3 वाला आ गया, तो 2 बार 3 वाला कॉल करा दिए हम लोग। चलो एक बार 2 वाला कॉल कराते, 2 वाला तो कॉल कराया है ना। कौन सा कॉल नहीं कराया हम लोग, 4 वाला कॉल नहीं कराया, 4 वाला कॉल नहीं कराए थे। 3 वाला भी आया, रियल वाला भी आया, जिसको जब जैसा जरूरत होगा, तो ऐसा नहीं कि सबको कॉल कराना है। आपको जैसा जरूरत होगा आप कॉल कराएंगे, उसके हिसाब से इसमें से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पीछे के चैप्टर्स में पढ़ के आए हुए हैं। अगर देखोगे कंस्ट्रक्टर का चैप्टर में जाओगे, जब कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़े थे तो वहां पे तो देखा ना, देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जहां हम बताए थे कि नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर के बेसिस पे कंस्ट्रक्टर को हम लोग अलग अलग बना सकते हैं।
तो हम लोग अगर देखोगे तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो भी डाल दें। तो हम लोग देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह का होता है, उसका एग्जाम्पल। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम का दो एग्जाम्पल है, मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में क्या बताया कि जब आप अपने क्लास में एक ही नाम से मल्टीपल मेथड बनाते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ओवरलोडिंग। और अगर आप अपने क्लास का मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इससे क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप एक ही फंक्शन को या एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग पैरामीटर डाल के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। रहा बात रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।